पहली बार चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क तक अब मोर्चा खोलने की तैयारी हो गई है। कैसे इंडिया गठबंधन की 44 पार्टियों ने, जी हां दोस्तों, 44 पार्टियों ने पहली बार न केवल चुनाव आयोग के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास किया है, बल्कि इस बात की ताकीद और तस्दीक कर दी है कि दरअसल अब लड़ाई न केवल सड़क से लेकर संसद तक बल्कि कोर्ट तक भी लड़ी जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि चुनाव आयोग SIR का दूसरा चरण है। बिहार के बाद 12 राज्यों में उसका ऐलान कर चुका है और बाकायदा इसके लिए ज्ञानेश कुमार ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोस्तों, उस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगा बात आई गई हो गई, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि ये लड़ाई बस बयानबाजी तक रहेगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। दोस्तों, एक तरफ विपक्षी गठबंधन न केवल इस SIR के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं, बल्कि इस पूरे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का अब मन भी बना चुके हैं। दोस्तों, दिलचस्प ये है कि इसमें तमाम दल इसमें एकजुट हो गए हैं। दरअसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और ये एक ऑल पार्टी मीटिंग थी और ये ऑल पार्टी मीटिंग दोस्तों तमिलनाडु में MK स्टालिन द्वारा बुलाई गई थी, DMK द्वारा। आप जानते हैं MK स्टालिन ने पहले ही इस पूरे मामले को लेकर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। इसको लेकर मैंने आपको खबर पहले ही दिखा दी थी। और दोस्तों, ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसके बाद, और इस ऑल पार्टी मीटिंग में एक फैसला लिया गया। पहले आप इस ऑल पार्टी मीटिंग की फोटोज देखिए जो कि MK स्टालिन ने खुद शेयर की हैं, और इन फोटोज को शेयर करते हुए स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के बहुत ही की रोल प्ले करने वाले MK स्टालिन कहते हैं, तमिलनाडु के लोगों के मताधिकार को छीनने और लोकतंत्र की हत्या करने के इरादे से जल्दबाजी में लागू किए जा रहे SIR के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना सभी दलों का कर्तव्य है। मतदाता सूची संशोधन में व्याप्त भ्रम और शंकाओं के संबंध में चूंकि हमारी मांग है कि इसे 2026 के चुनाव के बाद पर्याप्त समय और फिर बिना किसी समस्या के किया जाए, ECI यानी कि चुनाव आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की गई। इसीलिए हमने आज ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सर्वदलीय बैठक की और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का प्रस्ताव पारित किया है। मैं उन 49 दलों के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया और अपनी भावनाएं दर्ज कराई। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं जिन्होंने इस बैठक में भाग नहीं लिया कि वे अपनी पार्टियों में SIR पर चर्चा करें और लोकतंत्र की रक्षा को पहल करें। MK स्टालिन यहां पर कह रहे हैं दोस्तों कि 49 दलों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, और इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि इन 49 दलों में से 44 पार्टियों ने यह तय किया है कि तमिलनाडु में जो SIR हो रहा है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। दिलचस्प यह है दोस्तों कि इस बैठक में उन पार्टियों को भी बुलाया गया था जो तमिलनाडु की राजनीति में डेब्यू कर रही हैं। थालापाती विजय की पार्टी, दोस्तों थालापाती विजय सुपरस्टार हैं सिनेमा के और बहुत बड़े स्टार हैं, और इस बार तमिलनाडु की राजनीति में डेब्यू कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के साथ। थालापाती विजय की पॉपुलैरिटी बहुत ही जबरदस्त है और ये माना जा रहा है कि वो वोटर जो कि AIDMK से भी बोर हो चुका है और DMK से भी बोर हो चुका है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति इन्हीं दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है, उनके लिए थालापाती विजय तीसरा बड़ा विकल्प बन सकते हैं। दरअसल थालापाती विजय की पार्टी को भी यहाँ बुलाया गया था। वो आए तो नहीं, लेकिन ना आकर भी उन्होंने अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए। थालापाती विजय की पार्टी ने भी साफ तौर पर इस जो SIR की प्रक्रिया है तमिलनाडु में, इसे लेकर साफ तौर पर अपनी नाखुशी जाहिर की है। पहले ही वो कह चुके हैं कि हम साफ तौर पर इसके विरोध में हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बिहार में अनियमितताएं हुई SIR के दौरान, हम नहीं चाहते कि तमिलनाडु में भी ये सब कुछ हो। यानी कि थालापाती विजय के पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। वो लोग आए नहीं क्योंकि पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स है ना वहां पर। MK स्टालिन की बैठक में विजय कैसे आते हैं? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात पर हामी भरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि मामला केवल सुप्रीम कोर्ट तक ही जाएगा, सड़क तक नहीं जाएगा, तो नहीं, इसे लेकर भी दूसरी ओर हुंकार भरी जा रही है। दोस्तों, तमिलनाडु के अलावा पश्चिम बंगाल में भी अगले साल चुनाव है, बहुत ही निर्णायक चुनाव है। यकीन जानिए, पश्चिम बंगाल में ये BJP के लिए करो या मरो वाला चुनाव है। अगर अब भी वो ममता बनर्जी को उखाड़ नहीं पाई तो BJP खुद टूट सकती है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में वो यही प्रयास कर रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने साफ तौर पर आने वाली 4 नवंबर को सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से बाकायदा ऑफिशियली बताया गया है कि 4 नवंबर को सड़कों पर उतरा जाएगा। और दोस्तों, खुद ममता बनर्जी सड़क पर होंगी, अभिषेक बनर्जी सड़क पर होंगे, और उनकी पूरी पार्टी एक तरह से SIR का विरोध करते हुए एक मार्च निकालेगी
ये कहते हुए कि ये जो पूरी की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है ये गलत है। यही नहीं दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको इस खबर में बताया था कि टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने तो ये तक कह दिया है कि अगर एसआईआर के जरिए किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो वो अपने 1 लाख कार्यकर्ताओं को और नेताओं को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और दोस्तों, तमिलनाडु के साथ साथ अगर आप केवल पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां तो अलग ही लड़ाई चल रही है। आप जानते हैं ममता बनर्जी बहुत तगड़ा लड़ती हैं चुनाव लड़ने के मामले में या राजनीतिक लड़ाई में ममता बनर्जी का कोई सानी नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी तो एसआईआर का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रही है। उनके एक प्रवक्ता ने ये तक कह दिया कि अगर एसआईआर के जरिए एक भी वोट हटाया गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। हालांकि उनके इस बयान की काफी बाद में निंदा भी हुई थी। बाकायदा दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने तो बंगाल में 3 लोगों की कथित तौर पर आत्महत्या कर लेने को लेकर भी इस मामले से जोड़ दिया और बीजेपी को निशाने पर लिया, ये कहते हुए कि ये जो लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या की, दरअसल ये लोग डरे हुए थे कि एसआईआर की वजह से इनका नाम न कट जाए, इसलिए इन्होंने अपनी जान दे दी। और इसे लेकर उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी की आलोचना भी की थी बाकायदा। दोस्तों, ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है इन 12 राज्यों में वो 4 तारीख से ही शुरू हो रही है और 4 तारीख को ही ममता बनर्जी सड़क पर उतर रही हैं। वहीं दूसरी ओर एमके स्टालिन ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि न केवल वो बल्कि 44 दल और हैं जो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मन बना चुके हैं। मतलब ये प्रस्ताव जो है इस बैठक में पारित हो गया है। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में तो पहले से ही बिहार के एसआईआर को लेकर मामला चल रहा है। कहने वाले ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो जब बिहार का एसआईआर चल रहा है तो भी चुनाव आयोग नहीं रुका। तमाम तरह की अनियमितताओं की शिकायत के बावजूद भी बड़े लेवल पर वहां लोगों के वोटर लिस्ट में नाम काट दिए गए। तो दोस्तों, बिहार एक अलग तरह का प्रयोग था। बिहार में जिस तरह से एसआईआर किया गया, आज प्रेस रिलीज जारी हुई, अगले दिन से एसआईआर शुरू हो गया। दलों को बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु, ये वो विपक्षी दल हैं जिनको पता था कि एसआईआर होना है और एसआईआर का औपचारिक ऐलान होने के बाद इन्होंने अपने स्तर पर न केवल लोकल पॉलिटिक्स शुरू की है बल्कि जमीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का पूरा मन बनाया है। दिलचस्प यह है दोस्तों कि बहुत जल्द शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। नवंबर के आई थिंक 20 तारीख के आसपास से शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल डेट तो अभी आई नहीं है। तो अब आप देखिए कितना दिलचस्प है ये। बिहार का चुनाव निपट चुका होगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरीखे 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। हो सकता है तब तक ये 44 पार्टियां जो कि प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं कि वो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, वो प्रक्रिया शुरू कर चुकी हो। ममता बनर्जी जमीन पर उतर चुकी होंगी और दोस्तों उस बीच चल रहा होगा संसद का शीतकालीन सत्र। तो एक ट्रिपल अटैक विपक्ष का होगा, सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट। हालांकि हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने ही जोर दिया, जिसके बाद बिहार में एसआईआर के दौरान आखिरकार चुनाव आयोग को ये बात स्वीकारनी पड़ी कि वो आधार कार्ड को मान्य करेगी। इसी वजह से लाखों लोगों के नाम कटने से बच गए, क्योंकि इतने कम वक्त में लोगों के पास वो जो प्रूफ की लिस्ट दी थी चुनाव आयोग ने, लोगों के पास थे ही नहीं। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बहुत सी चीजें हैं जो कि चुनाव आयोग को माननी पड़ी। जैसे चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा था कि क्या किसी बाहरी को जो भारत का नागरिक नहीं है, क्या हम उसको वोट देने का अधिकार दे दें। बाद में वही चुनाव आयोग पलट गया ये कहते हुए कि भाई हमारा काम नागरिकता साबित करना थोड़ी है, हमारा काम तो वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करना है। तो बहुत सी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मजबूरी में ही सही चुनाव आयोग को बिहार में माननी पड़ी। लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का मामला अलग है, क्योंकि इस बार विपक्ष ने तय किया है कि वो ट्रिपल अटैक करेगा चुनाव आयोग पर, सड़क से लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से खबरें छप रही थी। जब बिहार में एसआईआर हुआ तो एमके स्टालिन और ममता बनर्जी, तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां विपक्षी गठबंधनों की सरकार है, जैसे केरला भी उनमें से एक है, इनको पता था एसआईआर तो होना है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर मैंने कुछ खबरें पढ़ी हुई थी कि वहां जो राज्य का प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, जो डीएम लेवल के अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, उनको साफ तौर पर कह दिया गया था कि जल्द से जल्द, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी और स्टालिन, उनको पता था कि कुछ ऐसे प्रमाण पत्र की लिस्ट सौंपी जा सकती है, आधार कार्ड को अमान्य किया जा सकता है। तो वहां जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो दरअसल ममता बनर्जी ने वक्त से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और वहां पर बड़े लेवल पर लोगों को आसानी से जो प्रमाण पत्र, जो बाकी प्रमाण पत्र मांगे हैं चुनाव आयोग ने, अगर आपके पास फलाना नहीं है तो आपको याद होगा पूरी 11 प्रमाण पत्र की लिस्ट थी, इनमें से कुछ प्रमाण पत्र ऑलरेडी सुलभ तौर पर लोगों को बांटने शुरू कर दिए थे। मतलब बांटने में प्रक्रिया के तहत ही बांटने शुरू कर दी थी, इलीगली नहीं। तो ये जो स्थानीय प्रशासन था बिहार में एसआईआर के बाद
वक्त से पहले सजग भी हो गया था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।